let us discuss about series of spectral lines. Today we are going to discuss about different series of spectral lines consist of Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series and the Pfund series. This series arises when the electron jumps from any higher orbit to the lower orbit. मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो लाइट रेडिएशन को इमिट करता है। उस लाइट रेडिएशन का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है जिस वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, कि वो विजिबल रीजन में होगा या इंफ्रारेड रीजन में होगा। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं लाइमन सीरीज। This series was given by scientist Lyman, so called as the Lyman series. According to this Lyman series, electron jumps from any higher orbit to the first orbit. Lower orbit मतलब यहाँ पर first orbit. तो Lyman series के लिए lower orbit जो है वो first orbit होगा। मतलब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल देखा जाए तो हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट हो गया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, ठीक है, वहां पर n इज इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। उसके बाद में फिर ये सेकंड ऑर्बिट हो गया तो ये n इज इक्वल टू 2 हुआ। देन दिस इज n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट, n is equal to 4, fourth orbit, n is equal to 5, fifth orbit। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये सिक्स्थ ऑर्बिट लेंगे और ये लेंगे सेवंथ ऑर्बिट। n is equal to 6 और ये हो जाएगा n is equal to 7। ऐसे हम लोग डिफरेंट ऑर्बिट्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो लाइमन ने इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट पे जंपिंग देखा जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि वहां पर जो लाइट रेडिएशन इमिट होगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर द वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो लाइमन सीरीज के लिए p का वैल्यू 1 होता है। p मतलब यहां पर हो गया ग्राउंड स्टेट और n मतलब हो गया एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट ग्राउंड स्टेट अगर छोड़ दिया जाए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ये n के वैल्यूज होंगे, मतलब ये हायर ऑर्बिट्स हो गई। तो यहां पर हमने p की जगह पर 1 रखा। r का वैल्यू ऑफ r इज 1.097 इंटू 10⁻⁻⁷ पर मीटर, ये इसका वैल्यू होता है। इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया जाए और साथ साथ में n का वैल्यू हायर ऑर्बिट है तो सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, सिक्स्थ भी हो सकता है। तो जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि n का वैल्यू मैं 2 रखता हूं, तो n का वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो यहां पर लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम और n का वैल्यू अगर 3 रखा जाए तो यहां पर आ जाएगा 1025 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये जो रेंज है ये रेंज आपका यहां पर अल्ट्रावायलेट रीजन देता है। ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में फाइंड आउट किया जाता है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज द वेव नंबर, और किस ऑर्बिट पर जंप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको, और किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है, किस ऑर्बिट पर किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको वेवलेंथ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रीजन मिल जाएगा, अल्ट्रावायलेट होगा, विजिबल होगा कि इंफ्रारेड होगा। सो लाइमन सीरीज, द सीरीज अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट्स टू द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट बोर ऑर्बिट पर जंप कराएंगे तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग जंपिंग बताएंगे। ये हो गया लाइमन सीरीज।
जो कि यहां पर अल्ट्रावायलेट रीजन देगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज की अगर बात करेंगे तो वो सीरीज हो जाएगा बाल्मर सीरीज। जस्ट यू हैव टू चेंज हियर। हम यहां पर अब बात करेंगे बाल्मर सीरीज की। इन बाल्मर सीरीज you have to take ground state, that means lower orbit, that means second orbit. साइंटिस्ट बाल्मर ने इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट पर जंप कराया। इसका मतलब उसका ग्राउंड स्टेट जो है, जो लोअर ऑर्बिट जो है, वो माना जाएगा p इज इक्वल टू 2। तो p इज इक्वल टू 2 हो गया, सेकंड ऑर्बिट पर जंप कराया। The series arises due to transition of electron from different orbits to the second Bohr's orbit, that means p is equal to 2. So the formula for wave number becomes, यहां पर जो p है, p के जगह पर यहां पर आ जाएगा 2। यहां पर लैम्डा l जो लिखा है इसको आप लैम्डा b लिख सकते हो क्योंकि ये बाल्मर सीरीज है। तो लैम्डा b लिख दिया। यहां पर भी आप लोग लैम्डा b और लैम्डा b लिख दो, मतलब ये पर्टिकुलरली बाल्मर सीरीज के लिए हो जाएगा। जब यहां पर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट सेकंड है, तो इसका मतलब जंप जो है वो थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होगा, क्योंकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ये जो है ये हायर ऑर्बिट कहलाएंगे बाल्मर सीरीज के लिए। सो फॉर द बाल्मर सीरीज लोअर ऑर्बिट इज सेकंड वन, दैट मींस सेकंड ऑर्बिट, सो p इज इक्वल टू 2 एंड हायर ऑर्बिट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड, fourth, fifth, sixth, and so on. Now in this case, for example, let us take third orbit और यहाँ पर ये fourth orbit लिया मैंने, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट लिया। तो जब हम यहाँ पर n का वैल्यू 3 रखेंगे, n का वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू आर टाइम्स। तो आर का वैल्यू कितना है 1.097 इंटू 10⁻⁻⁷, और ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 1 अपॉन पी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर होगा, -1 अपॉन एन स्क्वायर। तो एन मतलब यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया फर्स्ट हायर ऑर्बिट फॉर द बाल्मर सीरीज इज एन इज इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ पर एन इज इक्वल टू 3 अगर सब्सटीट्यूट किया, एन का वैल्यू अगर 3 सब्सटीट्यूट किया, तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 6563, and this is the wavelength when the electron jumps from third orbit to the second orbit. तो यहाँ पर आप थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराओगे, उसी प्रकार से फोर्थ से जंप होगा, उसी प्रकार से फिफ्थ से जंप होगा, 6 से, और उसके बाद में 7 से। यहाँ पर आपको जो सीरीज मिलेगा वो होगा बाल्मर सीरीज, और ये जो बाल्मर सीरीज होगा वो विजिबल में आएगा। सेकंड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां पर आपको मिलेगा 4868। तो जब आपने n इज इक्वल टू 3 रखा यहां पर, तो 6563 ये मिल गया आपको वेवलेंथ फॉर द बाल्मर सीरीज। और जब आपने n इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट किया तो आपको मिल गया 4868। ये जो रीजन है ये रीजन आपको विजिबल में मिलेगा, दैट मीन्स इन दिस केस यू विल गेट लाइट रेडिएशन इन विजिबल रीजन। तो यहां पर सबसे पहले आपको कौन सा मिला था अल्ट्रावायलेट, यहां पर कौन सा मिल रहा है विजिबल। वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। सो the series arises due to transition of electron from different orbits to the second Bohr's orbit, that means p is equal to 2. Then wave number becomes 1 upon lambda b is equal to r times 1 upon p square, that means 1 upon 2 square minus 1 upon n square, where n is equal to higher orbit starting from third, fourth, fifth, sixth, seventh. तो n is equal to 3 अगर लिया, एक एग्जांपल, n is equal to 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 6563 मिलेगा, और n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 4868 मिलेगा।
ये जो वेवलेंथ होता है ये वेवलेंथ विजिबल रीजन में होता है। सो दिस सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया आपका बाल्मर सीरीज। देन थर्ड वन इज साइंटिस्ट पास्चन ने इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट पे जंप कराया। इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट में जंप करते हैं तो लाइट रेडिएशन का इमिशन किस प्रकार का होगा वो फाइंड आउट करने वाले, उसको ऑब्जर्व करने वाले थे साइंटिस्ट पास्चन। और अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं पास्चन सीरीज। अब आपको पता है कहां पर चेंज करना है। ऑब्वियसली पी का वैल्यू 3 होगा, इसका मतलब अब यहां पर लोअर ऑर्बिट जो है वो थर्ड कहलाएगा। लोअर ऑर्बिट जो है वो थर्ड कहलाएगा। यहां पर लैम्डा पी कर दो और इस पी की जगह पर आ जाएगा 3। मतलब इसका स्टार्टिंग कहां से होगा, 4 से, 5 से, 6 से एंड सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4 से थर्ड, 5 से, 6 से, 7 से। ये हो गया आपका पास्चन सीरीज। मतलब आप n का वैल्यू स्टार्ट करोगे 4 से, उसके बाद में 5 से। जब आप n का वैल्यू 4 रखोगे मतलब यहां पर, तो लैम्डा पी दैट मीन्स वेवलेंथ फॉर द पास्चन सीरीज यहां पर आपको मिलेगा 18,750। 18,750 is the value of wavelength when the electron jumps from fourth orbit to the third orbit. जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो लाइट रेडिएशन इमिट करेगा तब उसका वेवलेंथ 18,750 एंगस्ट्रॉम होगा। लेकिन जब वो फोर्थ ऑर्बिट से जंप करे फिफ्थ ऑर्बिट से जब जंप करेगा तो फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पर जंप करेगा तो यहां पर मिलेगा 12,820। आपको ये वेवलेंथ मिल गया। When electron jumps from fourth orbit to the third orbit, wavelength arises 18,750. When electron jumps from fifth orbit to the third orbit, then you will get 12,820 Armstrong wavelength. तो ये जो रीजन है ये रीजन आपका हायर वेवलेंथ का होता है और ये आपको नियर इंफ्रारेड में मिलता है। You will get नियर इंफ्रारेड। वेवलेंथ बढ़ गया है। यहां पर वेवलेंथ मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन था, यहां पर विजिबल था, यहां पर आपको इंफ्रारेड मिल रहा है। इंफ्रारेड मतलब नियर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नियर, मिडल, फार। नियर मतलब जो विजिबल के पास में होगा, जो वेवलेंथ विजिबल के पास में होगा, विजिबल से थोड़ा ज्यादा विजिबल के पास में होगा। उसे और वेवलेंथ जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो इंफ्रारेड के मिडल में जाएंगे, इंफ्रारेड के फार में जाएंगे। सो इन दिस केस यू विल गेट वेवलेंथ इन नियर इंफ्रारेड रीजन। सो पास्चन सीरीज, the series arises due to transition of electron from different orbits to the third Bohr's orbit. That means you will get that means you have to take p is equal to 3. Wave number becomes 1 upon lambda p is equal to r times 1 upon 3 square minus 1 upon n square. तो n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, हायर ऑर्बिट कौन सा होगा, अगर लोअर ऑर्बिट थर्ड है तो हायर ऑर्बिट कौन सा होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। n is equal to 4 सब्स्टिट्यूट करोगे मतलब फर्स्ट हायर ऑर्बिट फॉर द पास्चन सीरीज तो आपको मिलेगा 18,750 और सेकंड हायर ऑर्बिट पास्चन सीरीज का n is equal to 5 आपको मिलेगा 12,820। ये जो वेवलेंथ है ये आपको मिलता है नियर इंफ्रारेड रीजन में। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पास्चन सीरीज का ओरिजिनेशन इस प्रकार से बता सकते हैं।
फोर्थ ऑर्बिट की अगर बात करेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट अब लोअर ऑर्बिट होगा जब यहां पर हम बात करेंगे ब्रैकेट सीरीज की। साइंटिस्ट ब्रैकेट ने इस सीरीज को ऑब्जर्व किया। साइंटिस्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जंपिंग मतलब लोअर ऑर्बिट जो है वो लोअर ऑर्बिट फोर्थ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जंपिंग जो है वो फोर्थ ऑर्बिट पे होना चाहिए। सो लोअर ऑर्बिट इज द फोर्थ ऑर्बिट फॉर द ब्रैकेट सीरीज। इसका मतलब हायर जो ऑर्बिट होंगे वो होंगे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। फॉर्मूला बनेगा 1/लैम्डा बी आर कर देता हूं क्योंकि बालमर के लिए मैंने बी लिया था, तो यहां पर बी आर आएगा, यहां पर भी बी आर आ जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 1/4 स्क्वायर। लोअर ऑर्बिट जहां पर 4 है 1/4 स्क्वायर, तो स्टार्टिंग कहां से होगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। आर का वैल्यू एज इट इज। एन इज इक्वल टू 5, यहां पर एन इज इक्वल टू क्या होगा 6। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ब्रैकेट ने ऑब्जर्वेशन किया फोर्थ ऑर्बिट पे। जब कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे आता है, फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सेवंथ ऑर्बिट, तो उन्होंने यहां पर ऑब्जर्व किया वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन। कौन सा वेवलेंथ यहां पर अराइज होता है, कौन सा कलर आपको मिलेगा। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट फोर्थ हुआ, मतलब पहला एक्साइटेड स्टेट जो है वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 और इसके लिए वैल्यू आएगा 40,518। किसके लिए, जब हम यहां पर n इज इक्वल टू 5 सब्सटीट्यूट करेंगे। मतलब फर्स्ट हायर ऑर्बिट फॉर द ब्रैकेट सीरीज का फर्स्ट हायर ऑर्बिट। ब्रैकेट सीरीज का सेकंड हायर ऑर्बिट कौन सा होगा, तो n इज इक्वल टू 6 होगा। जब हम n इज इक्वल टू 6 यहां पर पुटअप करेंगे, मतलब ये सिक्स्थ ऑर्बिट से यहां पर जंप करेगा, आपको मिलेगा 26,253 एंगस्ट्रॉम। आप इस वेवलेंथ को अगर देखोगे, ये वेवलेंथ बढ़ चुका है, मतलब इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड के आगे बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा मिडल इंफ्रारेड रीजन। So the bracket series is the series arises due to transition of electron from different orbits to the fourth Bohr's orbit, that means p is equal to 4। तो आपने यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट किया, 1/p स्क्वायर मतलब 1/4 स्क्वायर होगा, और n का वैल्यू आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। फर्स्ट हायर ऑर्बिट इज 5th, सेकंड हायर ऑर्बिट इज 6th, थर्ड हायर ऑर्बिट इज 7th, मतलब 5, 6, 7 ये n के वैल्यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप n इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब फर्स्ट हायर ऑर्बिट से फोर्थ लोअर ऑर्बिट पर जब वो जंप करेगा तो आपको मिल रहा है 40,518 एंगस्ट्रॉम, और जब वो सेकंड हायर ऑर्बिट इसके लिए ब्रैकेट के लिए मतलब n इक्वल टू 6, तब आपको मिलेगा 26,253 एंगस्ट्रॉम, और ये वेवलेंथ जो है वो आपको मिडल इंफ्रारेड में मिलता है। सो this series lies in the middle infrared region of electromagnetic spectrum। तो जैसे हमने लाइमन सीरीज पढ़ा, बाल्मर सीरीज पढ़ा, पाश्चर सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट पर जंप करता है तो उस समय किस प्रकार का लाइट रेडिएशन बाहर आता है, कौन सा वेवलेंथ आता है, उसको ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे फुंड। पी यहाँ पर साइलेंट होगा, तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं फुंड सीरीज। ऑब्वियसली यहां पर चेंज होगा, अब जो लोअर ऑर्बिट होगा वो फिफ्थ होगा, मतलब आप p इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करोगे 5, मतलब इस वेव नंबर के फार्मूला में आ जाएगा 5, और यहां पर मैं इसको pf से डिनोट कर देता हूं, मतलब ये समझ में आ जाएगा ये वेवलेंथ फुल सीरीज के लिए है। अगर लोअर ऑर्बिट 5 है तो हायर ऑर्बिट 6 होगा, 7 होगा। फर्स्ट हायर ऑर्बिट इज 6 एंड सेकंड हायर ऑर्बिट इज 7, वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा।
So formula becomes 1 upon lambda pf is equal to r times 1 upon phi square minus 1 upon n square. तो phi जो है वो p का वैल्यू हो गया, लोअर ऑर्बिट हो गया, मतलब पहला जो हायर ऑर्बिट होगा फुल सीरीज के लिए वो 6 होगा और सेकंड हायर ऑर्बिट जो है वो 7 होगा. तो सीरीज इस प्रकार से दिखाएंगे हम लोग. ये हो गया फिफ्थ ऑर्बिट एंड इट इज कॉल्ड एज फुल सीरीज. ठीक है, ये हो गया. आर का वैल्यू तो वही रहेगा. जंप कहां से कर रहा है? 6 से फिफ्थ में यहां पर जंप करेगा. जब यहां पर जंप करेगा तो आपको मिलेगा 75,587 एंगस्ट्रॉम. When the electron jumps from 6th orbit to the 5th orbit, you will get the wavelength 75,587 एंगस्ट्रॉम. और नेक्स्ट हायर ऑर्बिट जो है मतलब फुल सीरीज के लिए जो सेकंड हायर ऑर्बिट है वो है 7th. और जब वो 7th ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में जंप करेगा तो आपको मिलेगा 46,533 एंगस्ट्रॉम. तो अब इस रीजन को अगर देखोगे तो ये वेवलेंथ फार इंफ्रारेड कहलाएगा. मतलब ये फार इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा. सो इन फुल सीरीज लोअर ऑर्बिट इज 5, हायर ऑर्बिट्स आर 6, 7. फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन लैम्डा पी एफ इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 अपॉन फाइव स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर. एन का वैल्यू जब 6 रखोगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा मतलब वेवलेंथ मिलेगा 75,587. और आप जब इसका 7 वैल्यू रखोगे मतलब जब वो 7th ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में जंप करेगा तो वेवलेंथ मिलेगा 46,533 एंगस्ट्रॉम. ये जो वेवलेंथ है ये फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है. मतलब यहां पर आपको मिल रहा था यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट. ठीक है, यहां पर आपको मिल रहा था विजिबल, यहां आपको मिल रहा है इंफ्रारेड, यहां मिल रहा है इंफ्रारेड और यहां पर भी आपको मिल रहा है इंफ्रारेड. लेकिन ये इंफ्रारेड का कम वेवलेंथ का रीजन है जिसको हम लोग यहां पर कह रहे हैं नियर. ये थोड़ा सा बड़ा हुआ वैल्यू है जिसको हम लोग यहां पर कह रहेंगे मिडल. और ये और ज्यादा वेवलेंथ वाला है तो जिसको हम लोग यहां पर कह रहे हैं फार. इस प्रकार से नियर, मिडल और फार इंफ्रारेड रीजन को हमने इस प्रकार से डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को लोअर ऑर्बिट, फर्स्ट लोअर ऑर्बिट, सेकंड लोअर ऑर्बिट, थर्ड लोअर ऑर्बिट, फोर्थ लोअर ऑर्बिट और फिफ्थ लोअर ऑर्बिट लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं. लाइमन के लिए लोअर ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं. लाइमन के लिए लोअर ऑर्बिट फर्स्ट, बाल्मर के लिए लोअर ऑर्बिट सेकंड, पास्चन के लिए लोअर ऑर्बिट थर्ड, ब्रैकेट के लिए लोअर ऑर्बिट फोर्थ, फुंड के लिए लोअर ऑर्बिट 5. लोअर ऑर्बिट आपको पता है तो उसके बाद वाले जो है वो हायर ऑर्बिट होंगे. जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इन द वेव नंबर देन यू विल गेट द वेवलेंथ. तो उस प्रकार से जो वेवलेंथ का वैल्यू मिलेगा आप इन सीरीज को अलग अलग रीजन में लिख सकते हो. जैसे यहाँ पर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड.